आज हमसे लिखवा लीजिए, मांझी जी स्वीप कर चुके हैं। जबकि ये भी खबरें चली थी कि मांझी जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो मांझी जी आखिर इस महागठबंधन में क्यों रहेंगे एनडीए में? अगर मांझी जी तैयार नहीं होंगे तो नीतीश कुमार की नाव डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कहा जाए तो पतवार जो है अब मांझी जी के हाथ में ही है, और मांझी जी के पास इतना गोल्डन ऑफर दोबारा नहीं मिल सकता है। बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं जीतन राम मांझी। इस बात को साबित कर रहे हैं जीतन राम मांझी कि उनके बिना बिहार में बहार आ ही नहीं सकता है। जीतन राम मांझी के आवास पर हमारी मौजूदगी आदेश जी दिखा दीजिए। पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये जीतन राम मांझी के आवास का तस्वीर है, और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ से महज 3-4 मिनट पहले जो संतोष सुमन है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो निकले हैं और तेजस्वी यादव के आवास की तरफ बढ़े हैं। और उससे कुछ देर पहले सम्राट चौधरी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी इस आवास में थी। मतलब पहले सुबह 7:30 बजे आखिर सम्राट चौधरी यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। बिहार विधानमंडल का आज बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, भाजपा ने लाया है वो प्रस्ताव। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के वोट कितने कीमती हैं इनके 4 विधायकों के, इसका आकलन आप इस बात से लगा लीजिए कि सुबह तो सम्राट चौधरी पहुंचे ही, कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह का टेलीफोनिक कॉल आया है। एक बार नहीं, 2 बार आया है। लंबी बातचीत होने की खबर भी आई है कि जीतन राम मांझी को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उससे पहले नित्यानंद राय जो है, जी हां, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, वो यहां पर पहुंचे थे। जीतन राम मांझी से उनकी बातचीत हुई है, बैठकर बातचीत हुई है। और अभी सुबह जो है सम्राट चौधरी यहां पर पहुंचे, आधे घंटे रुके हैं। मान मनोवल चल रहा है जीतन राम मांझी को लेकर। तो जीतन राम मांझी हाई प्रोफाइल नेता। और सबसे बड़ी बात कि वो तस्वीरें हमने मिस कर दिया, आपको दिखाते वो तस्वीर, बिना किसी सिक्योरिटी के सम्राट चौधरी जो है वो इस आवास के अंदर आधे घंटे रहे हैं। मतलब बगल में आवास है सम्राट चौधरी का, और उस आवास से निकलकर, जबकि Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है, बिहार के डिप्टी सीएम है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, बावजूद इसके वे यहां पर अकेले अपने फॉर्च्यूनर से आए थे, इस आवास के अंदर गए हैं, आधे घंटे बैठे हैं। संतोष सुमन, जीतन राम मांझी, दोनों को मान मनोवल किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, संतोष सुमन जो है जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, वो यहां से निकले और सीधे तेजस्वी यादव के आवास की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो आगे हम आदेश जी के साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। तो जदयू के अंदर जो असहजता है वो किसी से छिपी नहीं है, और आज बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो जो कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले बताया आपको कि 11 बजे से विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष और सभापति अपना प्रारंभिक संबोधन देंगे। इसके बाद दोनों सदनों के सदस्य सेंट्रल हॉल में जाएंगे, जहां पर राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद दोनों सदनों के सदस्य फिर अपने अपने सदन जाएंगे, और वहां पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो जीतन राम मांझी के महत्व की हम चर्चा कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह को फोन करना पड़ा है। हमारे आदेश जी हैं, क्या कहना है आदेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं जीतन राम मांझी के भूमिका को? देखिए, जीतन राम मांझी जी के लिए जो है आज गोल्डन समय है, बिल्कुल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बता दें कि महागठबंधन का वो ऑफर जो है अभी तक उनके सामने खुला हुआ है। और मांझी जी का जो आज वोट है वह सच में काफी अहम हो चुका है, क्योंकि जिस तरह जदयू के 6, 7, 8 विधायक जिस तरह हो रहा है, नाराज हैं, कुछ मना भी लिए जाते हैं। अगर मांझी जी तैयार नहीं होंगे तो नीतीश कुमार की नाव डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कहा जाए तो पतवार जो है अब मांझी जी के हाथ में ही है, और मांझी जी के पास इतना गोल्डन ऑफर दोबारा नहीं मिल सकता है। देखिए, बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी पार्टी है, 4 विधायक है, और ऐसी पार्टियों को ऐसे ही समय में अपना महत्व दिखाने का मौका मिलता है। मांझी जी एकदम नहीं चुकेंगे। और देखिए ना, पहले आप क्यों रहे ये नीतीश कुमार के साथ, इतना जब मांझी जी मजबूरी थे तब उनके बेटे को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया। अरे कमजोर समय में अभी तो बड़ा बड़ा ऑफर दिया जाता है, मुख्यमंत्री तक का ऑफर दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार क्या दिया इनको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग दिया। अगर रहता कुछ, अगर मांझी जी को विश्वास रहता तो इनको दिया जाता। आप हेल्थ डिपार्टमेंट दे देते, आप इनको शिक्षा दे देते, आप इनको वित्त दे देते, लेकिन दिया कौन दिया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे ये मांझी जी को भले, और उसके लिए वो आवाज भी उठाए थे, 2 मंत्रालय भी इनको नहीं दिया गया। देखिए,
जब मुसीबत आता है ना तो खुश करने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। और कल शाम को देखिए कि बीजेपी जो है वो राज्यसभा का टिकट का घोषणा किया उम्मीदवारों का, उसमें मांझी जी का नाम ही नहीं था, जबकि ये भी खबरें चली थी कि मांझी जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो मांझी जी आखिर इस महागठबंधन में क्यों रहेंगे एनडीए में? उनको क्या फायदा है? केवल एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के लिए तो नहीं रहेंगे, जबकि महागठबंधन में इन्हें सीएम का ऑफर मिल रहा है। समझ सकते हैं सीएम क्या होता है। इसके अलावा इनको 3 लोकसभा सीट देने का भी वादा किया जा रहा है, और मांझी जी को तो एनडीए में अभी सीट का भी वादा नहीं मिला है कि कितना आपको सीट मिलेगा। तो क्यों रहेंगे लोकसभा में? तो क्यों रहेंगे इधर वो मांझी जी? आज हमसे लिखवा लीजिए, मांझी जी स्वीप कर चुके हैं। आज जो है महागठबंधन के फेवर में ही मांझी जी वोट करने वाले हैं। जो आएगा जो विश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर को लेकर है, उसमें मांझी जी महागठबंधन की तरफ से रहेंगे। कोई भी खिलाफ वोट नहीं करेंगे, स्पीकर के खिलाफ। स्पीकर के खिलाफ वोट नहीं क्यों करने जाएंगे? आप ही सोचिए ना, बीजेपी से एनडीए में इनको मिला क्या? एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, जो कि अहम विभाग नहीं माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है वित्त को, शिक्षा को, भवन निर्माण को, पथ निर्माण को। देखिए, और यही दिखाता, मांझी जी भले कुछ भी बोले कि हम गरीब हैं, बेईमान नहीं, लेकिन गरीबों के साथ न्याय तो जरूरी है ना। न्याय में क्या है कि आपकी नैया डूब रही है, जो पतवार संभालने वाला है उसी को आप खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं, उसी को आप इग्नोर किए हुए हैं। तो अभी जरूरत है एनडीए को कि मांझी जी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए 2 मंत्री बनाते, उनके अच्छे पोर्टफोलियो देते, राज्यसभा से वादा करते, लोकसभा से वादा करते कि हम आपको 2-3 सीट, तब ना मांझी जी रुकेंगे। नहीं तो इधर फायदा क्या है? और इधर तो मांझी जी सीएम बन जाएंगे। सीएम बनना कोई आसान चीज नहीं होता है। तो आज जान लीजिए कि नीतीश कुमार का आज जो नाव अगर डूबेगा तो उसके सबसे बड़े कारण जो है सूत्रधार नहीं, वजह जो है, उनका वजह जो है जीतन राम मांझी बनेंगे। मांझी आज के दिन में हीरो है। आज के हीरो जो है मांझी जी हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि बिहार के अगले बॉस भी मांझी जी ही रहेंगे, सीएम मांझी जी ही रहेंगे। तो आज जो है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर मांझी जी इसको मिस किए तो समझिए मांझी जी का फिर कोई आगे भविष्य नहीं होगा, रिवाइवल नहीं। जब इतने मजबूरी में जब एनडीए इनको कुछ नहीं दे रही है तो बाद में क्या सुनेगी वो? तो मांझी जी देखिए, और खबरें भी ये मिली है कि ये दिल्ली से फोन आ रहे हैं, लेकिन मांझी जी अटेंड नहीं कर रहे हैं, एकदम अटेंड नहीं कर रहे हैं मांझी जी। मांझी जी देखिए, और पहले भी खबर आया था 28 जनवरी को भी कि जब महागठबंधन के लोग इनसे संपर्क किए तो इनका कहना था कि आप आंकड़े पेश कीजिए पहले, अगर लगता है कि मेरे 4 विधायक से आपका सरकार बन जाएगा तो आपके साथ चले आएंगे। तो आज वैसा कंडीशन आ गया है। मांझी जी 100% स्वीप करने जा रहे हैं, और मांझी जी का जो है दिन सुनहरा होने वाला है। फिर से उनका मुराद मुख्यमंत्री बनने का आज पूरा हो सकता है। बस जरूरत है मांझी जी इसको अच्छे से टैकल कर ले, बस बहकावे में ना आए। तो आज जो है देखिए क्या होता है, और मांझी जी का आज भूमिका जो है काफी अहम रहने वाला है। तो कल अमित शाह का फोन तो आया ही, लेकिन भाजपा की बेचैनी को अब इस बात से भी समझ सकते हैं कि खुद नित्यानंद राय जो है वो इस आवास पर आए, जीतन राम मांझी के आवास पर, इसी आवास पर पहुंचे थे, और यहाँ पर नित्यानंद राय ने इनसे बातचीत भी किया है। लेकिन अब जीतन राम मांझी को फैसला लेना है कि आगे की कार्रवाई में वो किसके साथ रहेंगे। तो आज का दिन जीतन राम मांझी का दिन है, बेहद अहम दिन है। और सबसे बड़ी खबर तब आई जब राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी के पास थी। लगातार इसकी चर्चा थी, 28 जनवरी से चर्चा थी कि राज्यसभा की 1 सीट जीतन राम मांझी को बीजेपी देगी, लेकिन भाजपा उन्हें जब देने से कतरा गई, इनकार कर दी। इसके बाद ही भाजपा खेमे में बेचैनी भी बढ़ी कि अब मांझी क्या करेंगे, क्योंकि बिहार की जो नैया है, राजनीतिक नैया, वो बीच मझधर में फंस चुकी है। इस पार महागठबंधन है, उस पार एनडीए गठबंधन है। मांझी को तय करना है कि नाव का रुख क्या होगा। जो भी होगा आपको हम जरूर साझा करेंगे, आपके साथ अपडेट करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।